जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष मास बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ इस मास में पड़ने वाली अमावस्या भी बहुत फलकारी होती है। पौष अमावस्या फल देने वाली, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ तथा मंत्र जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, वह व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न कर सकता है। पौष अमावस्या को पूर्वजों का दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन उनको तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या का व्रत और पूजा करने के बहुत से हमें लाभ मिलते हैं। आइए वह लाभ कौन से हैं जान लेते हैं। इस दिन पितृदोष की शांति कराने से तरक्की में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। पौष अमावस्या का व्रत पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और संतान की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में परेशानी झेल रहा है, उसको भी पौष अमावस्या का व्रत पूजा करने से लाभ अवश्य पहुंचता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस दिन अमावस्या का व्रत करते हैं, उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब अमावस्या के व्रत की कथा सुन लेते हैं। यह कथा अमावस्या के दिन सुनना अत्यंत ही पुण्यदायी कर्म है। यदि कोई अमावस्या का व्रत न भी करे, उसे भी यह कथा सुनकर पुण्य कमाना चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बड़ा ही दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु स्त्री आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफी सेवा की। उस सेवा को देखकर वह साधु स्त्री उन पर काफी प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। ब्राह्मण परिवार की यह बात सुनकर उस साधु स्त्री ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य ही होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या उसके घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर में वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रही। फिर एक दिन की बात है, सोना धोबन अपनी बहू से पूछने लगती है कि अब तो तुम सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता। फिर बहू अपनी सास से कहती है कि नहीं माँ जी, यह घर का काम मैं नहीं करती। मैं तो ये सोच रही थी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम आप ही खत्म कर लेती हैं। फिर दोनों सास बहू बैठकर विचार करती हैं कि ऐसा कौन है जो घर का सारा काम उन लोगों के उठने से पहले ही करके चला जाता है। फिर अगले दिन वह दोनों सास बहू इस बात पर निगरानी रखती हैं कि आज देखेंगे सुबह जल्दी उठकर कौन हमारे घर का काम करता है। फिर अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। सोना धोबन ने उस कन्या को अपने घर जाते हुए देख लिया था और अपने घर का काम करते हुए भी देख लिया था। जब वह कन्या दूसरे दिन सोना धोबन के घर काम करने के लिए आई, तो सोना धोबन कन्या से पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने धोबन को सारी बात बता दी। अब कन्या की बात सुनने के बाद धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब सोना धोबन को इस बात का पता चला, तो वह अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा,
वहाँ पर वह भोजन की सामग्री दान करेगी और वहाँ पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएगी और उसके बाद ही वह कुछ खाए पिएगी, जल आदि ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल आदि ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तजनों, यदि आपको पौष अमावस्या की यह व्रत कथा पसंद आई हो, मेरे द्वारा सुनना अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।